Hello students, myself Khemchand Ajmera. Today we discuss Roman numerals. Roman numerals not related to particular class. रोमन न्यूमरल्स किसी पर्टिकुलर एक क्लास से रिलेटेड नहीं माना जाता है. रोमन न्यूमरल्स आपको क्या होता है, बेसिक एक नंबर है जिसको हम लिखने का एक मेथड है किसी भी नंबर को. जनरली हम अभी तक हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखते हैं, बट वी राइट इन रोमन न्यूमरल्स. अब हम किस में लिखेंगे? रोमन न्यूमरल्स में. रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखा जाता है, इसको सीखने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक रोमन न्यूमरल्स मालूम होने चाहिए. उन रोमन न्यूमरल्स को हम यूज करके ही रोमन न्यूमरल्स को लिखेंगे. रोमन न्यूमरल्स में 1 को लिखा जाता है आई से. 1 को कैसे लिखा जाता है? आई से. कैपिटल आई लिखना पड़ेगा, नॉट ए स्मॉल आई. कैपिटल आई. 5 रिप्रेजेंट होता है वी से. 5 रिप्रेजेंट होता है वी से. 10 रिप्रेजेंट होता है एक्स से. 50 रिप्रेजेंट होता है एल से. 100 रिप्रेजेंट होता है सी से. 500 को हम रिप्रेजेंट करना है डी से. 1000 को रिप्रेजेंट करना है एम से. अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है तो हम उसमें क्या होते हैं, किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से. हमने लिखा, कोई भी डिजिट लिखेंगे 5000, तो 5 लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 5000 हो जाता है. तो 5 को रिप्रेजेंट करता है v. अब v के ऊपर अगर बार लगा दी जाए तो दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो बार रिप्रेजेंट करती है, इसको बोलते हैं बार. दिस इज बार. तो बार रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई बाय 1000. जिस डिजिट के ऊपर बार है उस डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से. तो हमने देखे बेसिक रोमन न्यूमरल्स कौन कौन से होते हैं. 1 फॉर आई, 5 फॉर v, 10 फॉर x, 50 फॉर l, 100 for C, 500 for T, 1000 for M and multiply by 1000 for bar. बार के लिए क्या, बार किसके लिए यूज आता है? मल्टीप्लाई बाय 1000 के लिए. अब इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं रोमन न्यूमरल्स. फर्स्ट रूल होता है, if a symbol repeated its value added as many times as it occur. कोई भी अगर सिंबल रिपीट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर्स को ऐड करना है उतने टाइम्स. मैंने लिखा x x, इट मींस x तो किसको कर रहा है? 10 को. तो 10 अगेन x है तो 10 प्लस 10, दिस इज 20. मैंने लिखा i i, इट मींस i 1 को रिप्रेजेंट करता है. 1 प्लस 1 इज 2. तो जब भी मुझे 2 लिखना है तो कैसे लिखूंगा? i i. तो फर्स्ट रूल था, इफ द सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू एडेड मेनी टाइम्स एज इट अकर. जितने भी टाइम्स वो डिजिट रिपीट हुई है उतने टाइम्स उस नंबर को ऐड किया जाता है. ए सिंबल नॉट मोर देन द 3 टाइम्स. कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है. कोई भी सिंबल मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट हो सकता है? 3 टाइम्स. उससे ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है. बट द सिंबल वी एल डी आर नेवर रिपीटेड. कभी भी वी एल डी को रिपीट नहीं करेंगे. नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड. कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे. ये रोमन न्यूमरल्स में लिखना रॉन्ग मेथड है. अगर किसी भी जगह ऐसा लिखा रहता है तो वो रॉन्ग है. नेक्स्ट, इफ द सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यूज गेट द एडेड द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल. किसी भी ग्रेटर वैल्यू के राइट में अगर कोई स्मॉलर वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि जस्ट लाइक मैंने लिखा एक इस वन, इट मींस इसका मतलब क्या होता है? v रिप्रेजेंट करता है 5 को, i रिप्रेजेंट करता है 1 को. v ग्रेटर वैल्यू है. ग्रेटर वैल्यू के राइट में अगर स्मॉलर वैल्यू है, अगेन आई रिपीट, ग्रेटर वैल्यू के राइट में स्मॉलर वैल्यू है तो वो ऐड होगी. तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो दिस इज ए 6. हमेशा ग्रेटर वैल्यू के राइट में स्मॉलर वैल्यू है तो वो क्या होता है? एडिशन. तो सेकंड रूल क्या कहता है? इफ ए सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल. तो मैंने लिखा x
आई आई। अब x रिप्रेजेंट करता है 10 को, 2 टाइम्स ही आया तो 1 प्लस 1, क्योंकि x 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, i 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट में आ रहे हैं, स्मॉल नंबर राइट में आ रहे हैं इसलिए ऐड हुए हैं, अगर लेफ्ट में आते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। दिस इज 12, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। नेक्स्ट रूल, if the symbol of the smaller value written to the left of a symbol of a greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol। जो मैंने अभी बोला था, I told you, if the smaller value is written on the left side of the greater value, अगर कोई smaller value left में लिखी है तो वो subtract होती है। अभी सेम है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, स्मॉलर वैल्यू को मैंने राइट में लिख दिया, अब स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में लिखी रही है, बिगर वैल्यू राइट में, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, माइनस होता है। 5 माइनस 1, दिस इज 4। 4 को कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल में, आई वी। ठीक है, अंडरस्टूड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड में रिपीट हो जाता है। ठीक है, मैंने लिखा x22, मैं इस तरह का नहीं लिखूंगा, दिस इज रॉन्ग मेथड, दिस इज रॉन्ग। कभी भी लेफ्ट साइड में सिंगल टाइम ही डिजिट आती है, तो अगर मेरे को लिखना है इस तरह का, ये करेक्ट है, पर अगर डबल आप लगा देते हैं, डबल टाइम्स माइनस नहीं होता है, सिंगल टाइम ही माइनस होता है। तो आपको कभी भी 2 टाइम्स ये रिपीट नहीं करना है, सिंगल टाइम ही आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डबल टाइम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कोई भी स्मॉलर वैल्यू को सिंगल टाइम ही लिखेंगे। ये था 4th रूल। तो अगर मुझे कोई भी बिगर नंबर के लेफ्ट में कोई स्मॉलर वैल्यू लिख देता हूँ स्मॉलर, तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x i, अभी ये किसको शो कर रहा है, x 4 10, i 4 1, तो 10 माइनस 1, जिससे 9, ये शो करेगा 9 को। नेक्स्ट, द सिंबल VLD नेवर रिपीटेड। ठीक है, नेवर रिपीटेड एंड नेवर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, ये कभी भी लेफ्ट साइड में लिखी नहीं जाएंगी। VLD मैं कभी भी इस तरह का नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग मेथड। V को कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी हेल्प से हम रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे। वी टेक द सम एग्जांपल्स फॉर द रोमन न्यूमरल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 92। We write the 92 in Roman numeral। अब 92 को हम रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, जब भी आप रोमन न्यूमरल में लिखते हैं सबसे पहले ब्रेक करेंगे। 92 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 2, 90 प्लस 2। अब 90 को लिखना है, अगर मैं 50 की हेल्प से लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 50 प्लस 10 10 10 40, तो 50 प्लस 40 90। तो मैं अगर इसको रोमन न्यूमरल में लिखता हूं तो L X X X X। ये था 90 को लिखने का मेथड, बट ये राइट है क्या, नो, बिकॉज कोई भी डिजिट मैंने आपको बताया था, कोई भी सिंबल्स 3 टाइम्स मैक्सिमम आ सकता है, 4 टाइम्स नहीं आ सकता है। अभी X X कितने टाइम्स आ गया है, 4 टाइम्स, ये रॉन्ग है। तो इसको हम 90 को कैसे लिखेंगे, 90 को लिखेंगे 100 माइनस 10। तो 90 को 100 माइनस 10, 100 को शो करता है C और 10 को शो करता है X। तो अगर मैं इधर राइट में लिखूंगा तो क्या होता है, एडिशन, क्योंकि बिगर नंबर कौन है, C, स्मॉलर नंबर कौन है, X। तो राइट में अगर स्मॉलर नंबर लिखते हैं तो एडिशन होता है, अगर लेफ्ट में लिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो X को किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड, दिस इज X। अब ये क्या हो गया, 90 प्लस 2, 2 को शो करने के लिए I, दिस इज 92। तो अब कैसे हो जाएगा इसका आंसर, X C I I, दिस इज 92। अंडरस्टूड। अगेन 92 को ब्रेक करेंगे, 90 प्लस 2, 90 को लिखा X C, 2 को लिखा I, तो आंसर हो गया X C I, दिस इज 92। और एग्जांपल लिखते हैं, सेकंड 76। 76 को आप क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 6, 70 को लिखिए
70 को किसकी हेल्प से लिख सकते हैं? L की हेल्प से। तो L इज 50, नेक्स्ट 60, देन 70 प्लस 6 को कैसे लिखेंगे? 5, V4 5 एंड I, दिस इज 6। ये किसको शो कर रहा है? 6 को। तो इसका नंबर क्या हो गया? L X X V I, दिस इज 76। दिस नंबर इज 76। अब हम कुछ बिगर नंबर्स को लेते हैं, जैसे इसी को क्वेश्चंस को हम लेते हैं। मैंने लिखा 920, इट मीन्स 920। अब 900 को कैसे शो करेंगे? पहले अभी इसको कैसे लिख सकते हैं? 900 प्लस 20। तो 900 को आप कैसे लिखेंगे? M 4000, M किसको शो करता है? 1000 को। 1000 में से अगर मैं 100 माइनस कर देता हूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास? 900। तो 1000 को लिखने के लिए मैं शो करूंगा M, 100 को शो करने के लिए C। अगर मैं इधर लिखता हूं तो क्या होता है? बिगर नंबर इज M, स्मॉलर नंबर इज C, तो ये एडिशन होगा। इसलिए मेरे को एडिशन तो करना नहीं, क्योंकि 1100 थोड़ी लिखना मुझे, 900, दिस इज C। CM इज 900। अब मुझे क्या लिखना है? 20 के लिए क्या है? X एंड X, तो आंसर इज CM X X, दिस है 920। अगर इसी नंबर्स को और बढ़ा देते हैं, सॉरी नेक्स्ट में लिख देते हैं 9200। अब क्या है? 9200, 9200। अब 9000 को कैसे लिखूंगा मैं? क्योंकि मेरे पास तो मैक्सिमम 1000 ही है। तो मैं अगर 9000 लिखना है मुझे, तो इसको ब्रेक क्या होगा? 9000 प्लस 200। 9000 को मैं क्या M इस तरीके से 9 टाइम्स लिख सकता हूँ क्या? मैंने आपको बताया कोई भी नंबर्स हम मैक्सिमम टाइम्स कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल्स को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 3 टाइम मैक्सिमम, पर 9 टाइम्स तो लिख नहीं सकते। तो इसके लिए हमें 9000 को कैसे लिखेंगे? चेक 9 को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप किसी के ऊपर बार लगा दें तो वो नंबर किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? 1000 से। तो पहले 9 लिख दीजिए, दिस इज 9 कैसे लिखा जाता है? 9 मल्टीप्लाई बाय 1000, इट मीन दिस इज 9000 प्लस 200 कर देंगे हम। तो 9000 को कैसे लिखेंगे? IX, दिस इज 9, IX, X for 10, I for 1 एंड 10 minus 1 is 9, ये था 9। अब इसके ऊपर बार लगा दीजिए, दिस इज 9000। 9000 को कैसे लिखा जाता है? 9 लिखिए पहले, 9 के ऊपर बार लगा दीजिए, दिस इज 9000 प्लस 200। 100 के लिए क्या आता है? C, तो 100 के लिए C, सॉरी C, तो ये क्या हो जाएगा? IX, इसके ऊपर बार, दिस इज बार एंड C, दिस इज 9200। इसके अंदर अगर और भी कुछ है 9204, जैसे अगर मैं 4 बना देता हूँ 9204, तो बिल्कुल एज इट इज चलेगा। ये 200 प्लस 4 और कर देते हैं इसके अंदर, प्लस 4, तो यहाँ एडिशन और हो जाएगा प्लस 4 का। 4 कैसे लिखा जाता है? 1 एंड दिस 1, तो इसके आगे इसमें 1 और ये नंबर रिपीट हो जाएगा। तो ये था 9204। तो आपने देखा हमने बिगर्स नंबर्स भी लिखे थाउजेंड्स की रेंज में, उसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको बहुत बड़ा नंबर बनाना है, जैसे अगर इसके बीच में 2 3 जीरोस और आ जाते हैं, तो हम 1000 इन M L D इनकी हेल्प लेते हुए और मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स करेंगे। उनकी हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं? रोमन न्यूमरल। आई होप यू अंडरस्टैंड रोमन न्यूमरल्स। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको और रोमन न्यूमरल्स क्या होंगे? अंडरस्टैंड होंगे। आपको ये याद रखना है, जो बेसिक रोमन न्यूमरल से क्या होते हैं? 1 को जब भी रिप्रेजेंट करना है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I से। 5 रिप्रेजेंट बाय V, 10 रिप्रेजेंट बाय X, 50 रिप्रेजेंट बाय L, 100 रिप्रेजेंट बाय C, 500 रिप्रेजेंट बाय D, 1000 रिप्रेजेंट बाय M एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 रिप्रेजेंट बाय बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बार से। जब भी आपको बिगर नंबर लिखने हैं तो ये बहुत यूज लेना पड़ता है बार। जब भी आपको 1000 से ऊपर के नंबर लिखेंगे तो वो नंबर्स के लिए यूज लेंगे बार। एक
कोई भी डिजिट रिपीट आप कितने टाइम्स कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 टाइम्स। किसी भी नंबर को आप मैक्सिमम कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 3 टाइम्स। जैसे x x x, इससे ऊपर आप नहीं लिख सकते, 4 टाइम्स नहीं लिखेंगे, रिपीट नंबर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी बिगर सिंबल्स के लेफ्ट में स्मॉलर सिंबल लिखा है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। अगेन सब्ट्रैक्ट होगा, स्मॉलर लेफ्ट में आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा, राइट में स्मॉलर आ रहा है तो एडिशन होगा। ये इसके रूल्स से तो हमें ध्यान रखना है। अगर आपने लेफ्ट में लिखा है तो अगर बिगर नंबर के लेफ्ट में स्मॉलर नंबर लिखा है, सिंबल लिखा है तो सब्ट्रैक्ट होगा। बिगर नंबर के लेफ्ट राइट में अगर स्मॉलर लिखा है तो वो एडिशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड रोमन न्यूमरल्स। थैंक्स।